हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा के आवास पर हुए हमले के बाद से राजनीति तेज हो गई है। उनके आवास पर हुए हमले के बाद से यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई है और इसी को लेकर अब इस मामले पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। इसके साथ ही मायावती ने सपा चीफ अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर भी निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमले के बाद से यूपी में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस हमले को लेकर कहा कि रामजी लाल सुमन एक दलित हैं और ये हमला एक दलित पर हुआ है। इसी के बाद से अब मायावती ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है, ये उचित नहीं है। दलितों को इसके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है और इसी के साथ मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान को लेकर भी उन्हें जमकर घेरा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं है। जिस तरह से उनको किसी भी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है, इससे समाज में अमन चैन और सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते दिनों कन्नौज में एक बयान दिया, जिसको लेकर अब उन्हें बाकी राजनीतिक पार्टियां भी घेरने में लगी हुई हैं। तो सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं और हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसीलिए हमने इत्र पार्क बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि कन्नौज में रहकर हम लोगों ने भाईचारों की सुगंध दी है, जो बीजेपी के लोग हैं उनको नफरत की दुर्गंध है। और अब अखिलेश यादव की इस बयान को लेकर अब सियासत जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। खबर झांसी से है, जहां पर झांसी की सड़कों पर मौत से खेलता एक सिरफिरे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्टंटबाजी की सारी हदें पार करते हुए बाइक की रफ्तार भी तेज है और दिलेरी भी बेखौफ देखने को मिल रही है। दोनों हाथ हवा में, पैर सीधे हैंडल पर और पीछे दौड़ती जिंदगी। ये स्टंट नहीं बल्कि खुदकुशी को खुली दावत देना कहते हैं। क्या इस निडर को हिम्मत कहेंगे या फिर बेवकूफ़ी कहेंगे? बता दें कि झांसी की ओर से मौत का सफर बना ये सिरफिरा युवक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बिना किसी परवाह के जरा भी देखने को मिल सकता है कि जरा भी सड़क पर स्टंट करते हुए इसको डर नहीं है और खौफ नहीं है। जिंदगी के खेल से ये बेखौफ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को भी ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। क्या इसे रोकने वाला कोई नहीं है या फिर झांसी के सड़कों पर ऐसा ही चलता रहेगा? ये खतरनाक खेल, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के स्थित खुर्जा अंडरपास के नीचे पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने के बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, हरियाणा से चोरी की गई मोटरसाइकिल और स्नैचिंग और चोरी 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और इन बदमाशों को आपराधिक इतिहास पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। 23/25 को जेवर पुलिस द्वारा खुर्जा अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे तेजी से आते हुए दिखे, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस को टक्कर मार के तेजी से भागे। पुलिस पार्टी ने पीछा किया, वो सबोता नहर की तरफ भागे, जहां धावड़ी में उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और गिर पड़े। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेकर उन पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा खेतों की तरफ भागा, जिसे कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक चाकू तथा एक बैग में 8 मोबाइल बरामद हुए। बंटी बबली फिल्म जैसी चोरी की वारदात झांसी में देखने को मिली है। यहाँ जींस टॉप पहनकर एक युवती युवक के साथ दुकान में पहुंची। युवती ने दुकानदार को बातों में फंसा लिया और युवक ने गल्ला खोलकर कैश चुरा लिया।
7 मिनट में ही दोनों वारदात करते हुए मौके से भाग भी गए। जब दुकानदार ने गला देखा तो उसके होश ही उड़ गए। सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो वारदात का पता चला। घटना इलाइट चौराहे पर हिमालय वेलनेस कंपनी के स्टोर का बताया जा रहा है, जहां पर बीते दिनों सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित ने नवाबाद थाना क्षेत्र में इसकी तहरीर दी है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लोकेशन की कौन सी जगह है और काय की शॉप है ये इलाइट चौराहे पे हिमालय वेलनेस कंपनी है। क्या घटना घटी यहाँ पर? कल एक लड़का और एक लड़की आए। लड़की चूँकि देखने में समझ में आ रहा था कि वो बाहर की है, भाषा से भी बाहर की लग रही थी, तो लड़का आया और लड़की आया तो उस लड़की ने कुछ प्रोडक्ट उठाए और उनके बारे में उठा के फिर काउंटर पर रखे। जैसे हर कस्टमर आते हैं ख़रीदने के लिए, तो फिर मुझे यही लगा कि वो ख़रीदने आए हैं, तो लड़की ने कुछ प्रोडक्ट रखे और लड़के ने भी कुछ प्रोडक्ट उठा। झांसी में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर 11,000 की विद्युत लाइन से उठी चिंगारी गेहूं की कटी हुई फसल और खड़ी फसल तक जा पहुंची और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें और धुआं देख किसान के होश उड़ गए और तत्काल सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी पहुंची और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझ पाती किसान की लगभग 2 से 3 बीघा तक की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बताया गया है कि मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम टकटौली निवासी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खड़ी फसल में आग लग गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा में धारा 163 लागू की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 4 दिन तक नोएडा में धारा 163 लागू रहेगी और पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। 28 मार्च से 31 मार्च तक ईद तक नोएडा में धारा 163 लागू रहेगी। माहौल खराब करने वालों पर विशेष कार्रवाई होगी। इसके साथ ही विशेष पुलिस की पैनी नजर इन पर बनी रहेगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा में धारा 163 लागू की गई है। सपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राम अवध यादव कुशीनगर पहुंचे। जिलाध्यक्ष बनने के बाद से वो पहली बार कुशीनगर पहुंचे हैं। जिले में पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कुशीनगर की सीमा 15 मील पर उनका जमकर स्वागत किया गया। जिले के कई स्थानों पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के जरिए सपा ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2027 में जिले की सभी सीटों पर बीजेपी को परास्त करेंगे। सपा मुखिया के अनुसार पार्टी को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नौजवानों, किसानों, छात्रों, बेरोजगारों के रहनुमा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कुशीनगर समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कोटिशा उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन। खबर कुशीनगर से है, जहां पर नवविवाहिता ने साड़ी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पंखे के हुक से लटक कर युवती ने खुदकुशी कर ली। बता दें कि 15 दिन पहले मृतक का विवाह हुआ था और नवविवाहिता की मौत के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर झांसी से है, जहां पर युवक ने शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए, लेकिन दुल्हन पहले से ही शादीशुदा निकली। बता दें कि युवक शादी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। तो वहीं घटना झांसी के ककराबाई गांव का बताया जा रहा है, जहां युवक की शिकायत पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष विनय कुमार साहू को प्राथमिक पत्र देते हुए बताया कि उनकी शादी नहीं हुई थी और अब वो इस बारे में परेशान थे और इस दौरान उनकी मुलाकात रानी तिवारी से हुई, जो शादी के लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि वो 1 लाख रुपए लेकर उनकी शादी करवा देंगी। और इसके बाद से रानी तिवारी ने एक लड़की जिसका नाम रोजी था और उसके साथ 2 अन्य पुरुषों को लेकर गांव में भेजा और ये बताया कि लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए रानी तिवारी को दे दिया गया और वो लड़की और उसके साथियों के साथ वो लौट गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के जनपद झांसी कुशल नेतृत्व में एसएसओ ककरवाई व उनकी टीम द्वारा शादी का झांसा देकर अवैध वसूली करने वाली टीम, जिसका नेतृत्व रानी तिवारी जो जबलपुर एमपी के रहने वाली हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। इस टीम में कुछ पुरुष व महिला भी सम्मिलित हैं
एसएचओ ककरवाई व टीम द्वारा ऐसे व्यक्तियों का खुलासा कर जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें 1 महिला और 3 पुरुष हैं। सर इन्होंने और कहीं भी किया कि पहला काम था? नहीं, ये पहले भी ये कार्रवाई कर चुके हैं। यहाँ पर जानकारी होने पर हम लोगों ने तभी देकर इनको गिरफ्तार किया।